अभी हाल ही में हुई डील से किसको फ़ायदा है, देश की आम जनता को या खास जनता को? आखिर इस डील के पीछे का रहस्य क्या है? पिछले एक साल से जो मोदी सरकार ट्रंप के सामने 50% टैरिफ के बावजूद भी नहीं झुकी, अचानक से फरवरी 2026 को ऐसा क्या हुआ जो मोदी जी ट्रंप भाई साहब के आगे झुक गए और उनकी सभी शर्तों को मानकर डील करने को तैयार हो गए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं द जागो भारत। अभी हाल ही में फरवरी 2026 की डील में तय हुआ कि अमेरिका भारतीय सामानों पर 18% टैक्स लगाएगा, जबकि अप्रैल 2025 से पहले टैक्स 2.5 से लेकर 3% तक ही लगता था। ट्रंप भाई साहब ने अप्रैल और अगस्त में टैक्स बढ़ाकर 50% कर दिया था। अब उसी टैक्स को घटाकर 18% करके डील कर लिया। भारत पहले अमेरिकी सामान पर 20 से लेकर 150% तक टैक्स लगाता था। इस डील में 0% तक टैक्स लगाने की बात हुई है। भारत अब रूस का सस्ता तेल छोड़कर अमेरिका का महंगा तेल खरीदेगा, जिसके कारण भारत को 70,000 करोड़ का मंथली नुकसान भी होगा। जो मोदी सरकार पिछले 4 साल तक अमेरिका से आंखों में आंखें डालकर बात करती रही, आखिर झुक क्यों गई? सीएनसी को दिए इंटरव्यू में भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा था, हम वहां से तेल खरीदेंगे जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा। कोई दूसरा देश यह निर्णय नहीं ले सकता है कि हमें क्या करना है। भारत सरकार का कर्तव्य अपनी जनता के प्रति है, अमेरिका के प्रति नहीं है। फिर आज अचानक से अमेरिका के प्रति कर्तव्य कैसे जाग गया? तेल कहां से खरीदना है, आज इसका निर्णय ट्रंप क्यों ले रहे हैं? आखिर मोदी जी घाटे की डील काहे कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? जबकि अभी हाल ही में मोदी सरकार ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी डील किया है, जिस डील को मोदी सरकार मदर ऑफ ऑल डील कह रही है। इस डील में भारत करीब 150 अरब डॉलर का अपना सामान ईयू में 0% टैक्स के साथ बेचेगा, जबकि 2023-24 में भारत ने अमेरिका में 77.52 अरब डॉलर का ही सामान बेचा था। मतलब साफ है, भारत को ईयू में अमेरिका से 2 गुना बड़ा बाजार मिल गया है। फिर इस घाटे की डील को करने का क्या कारण है? मोदी जी की इस डील के दौरान ही 1 फरवरी 2026 को एक अजीब इत्तेफाक हुआ। एक खबर आई कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने अमेरिकी कोर्ट के SEC सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशंस के नोटिस को स्वीकार कर लिया है। यह वही नोटिस है जो 2024-25 में आया था, तब अडानी जी ने लेने से इनकार कर दिया था, इसे आधारहीन बताया था। अडानी जी का कहना था, अमेरिका का हम पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है, यह एक राजनीतिक साजिश है। नोटिस न लेने के कारण पिछले 1 साल में अडानी जी का ग्लोबल बिजनेस बुरी तरह गिरने लगा। दुनिया का 80% से ज़्यादा व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है और डॉलर का ट्रांजैक्शन किसी न किसी अमेरिकी बैंक से होकर गुजरता है। जैसे ही अमेरिका में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ, दुनिया के बड़े बैंक जिसमें JP मॉर्गन, सिटी, बार्क्लेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बैंकों ने अडानी ग्रुप को नया लोन देने से मना कर दिया। अडानी ग्रुप अपनी ज़्यादातर फंडिंग इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से उठाता है। अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने अडानी के बॉन्ड खरीदना बंद कर दिया। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट भी हाथ से निकल गए, जिसमें केन्या एयरपोर्ट 1.85 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट, केन्या पावर ट्रांसमिशन 736 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट, श्रीलंका मन्नार विंड पावर 442 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट, फ्रांस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, बांग्लादेश गुंडा पावर सप्लाई प्रोजेक्ट। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक गए या तो कैंसिल हो गए, जिसका असर अडानी के शेयर पर साफ साफ दिखा। अडानी के शेयरों में 20 से लेकर 45% तक की गिरावट भी देखने को मिली। जे क्लिंटन ने न्यूयॉर्क में एक बयान दिया कि वे FCPA कानून के तहत अब कंपनियों के खिलाफ सख्त आपराधिक मुकदमे चलाने के बजाय उनसे सेटलमेंट करने पर जोर दिया जाएगा। इस फरवरी 2026 में FCAP कानून में बदलाव होता है। उधर फरवरी 2026 में ही अडानी जी नोटिस स्वीकार करते हैं। तत्काल मोदी जी ट्रंप के साथ उनकी सभी शर्तों को मानकर फरवरी में ही डील कर लेते हैं। सारी घटनाक्रम फरवरी के पहले सप्ताह में ही एक
के बाद एक सिलसिलेवार होती है। इसे महज एक इत्तेफाक समझा जाए या पर्दे के पीछे की कुछ डील। बीते समय की घटनाक्रम कहीं ना कहीं एक लेन देन की ओर इशारा कर रही है। कहीं ये अडानी बचाओ डील तो नहीं है? क्या मोदी जी ने अपने मित्र को बचाने के लिए भारत के बाजार और विदेश नीति को ट्रंप के कदमों में रख दिया है? क्या देश की प्रतिष्ठा दांव पर है? फैसला आपको करना है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।